Bismillahirrahmanirrahim. Find k. If the roots of x square minus pi of x plus k is equal to 0 is differ by unity. तो पहले हम abc की वैल्यू लिखेंगे. इक्वेशन पहले लिखा जाएगा x square minus pi of x plus k equal to 0. अब वैल्यू लिखेंगे a equal to 1, b equal to minus 5 और c इक्वल टू k. अब हम सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे. अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए का. माइनस बी हमारे पास है, यहाँ पर आप देखिए बी हमारे पास बराबर है माइनस 5 का. तो हम लिखेंगे इक्वल टू माइनस और बी माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1. सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस और माइनस सरल लेने के बाद पाई बन जाता है इक्वेशन नंबर 1 में. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. हमारे पास सी बराबर है के का, तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू के, क्योंकि डिवाइडेड बाई 1 हम नहीं देते. अब आप लोगों को कंडीशन में बताया गया है कि रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी. यानी अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि हमारे पास अल्फा बराबर नहीं है बीटा का. इन दोनों में एक का फर्क है. अब इसके हमारे पास चार कंडीशन बन सकते हैं. मतलब हम ये देख सकते हैं कि अल्फा प्लस 1 इक्वल टू बीटा. इसके मुताबिक हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, या हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा, या अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस 1. मतलब हमारा इस कंडीशन के मुताबिक इनमें से किसी एक इक्वेशन पर हम अपना सवाल हल कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अब हम लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू, हम सब लोग ये लेंगे, सारों पर सवाल ठीक करेगा. कंडीशन के मुताबिक अब हम लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1. तो ये पुट करने के बाद अब हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं. ये इक्वेशन लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है. अब अल्फा तो हमारे पास बराबर है बीटा प्लस 1 का, तो यहाँ पर हम अल्फा की जगह इसकी जगह ये पुट करेंगे बीटा प्लस 1 प्लस बीटा इक्वल टू 5. बीटा और बीटा जमा करने से 2 बीटा इज इक्वल टू 5, और ये 1 प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1 बन जाएगा. तो 2 बीटा इक्वल टू 4 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2. तो हमारे पास बीटा इक्वल टू 2. हमने तो बीटा मालूम किया. अब हम अल्फा किस तरह मालूम करेंगे? यहां से हम मालूम कर सकते हैं. इक्वेशन नंबर 1 दोबारा यहां पर लिया जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5. अब बीटा किस चीज का बराबर है? 2 का. तो अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 5. तो अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 2. तो अल्फा इज इक्वल टू 3. अब अल्फा भी मालूम हो गया और बीटा भी मालूम हो गया. यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास मौजूद है इसको लिया जाएगा अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू के. अल्फा हमारे पास 3 है, बीटा हमारे पास 2 है और के की वैल्यू मालूम कर ली है. तो 2 3 6. सो के की वैल्यू हमारे पास है 6. इस तरीके से हम के की वैल्यू मालूम करेंगे. थैंक यू वेरी मच.